अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी के रिलेटेड। बहुत स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है सीयूईटी के बारे में कि यहाँ पर इसका एग्ज़ाम कब होगा, हमें कौन सी कॉलेज मिलेगी, हमें कॉलेज किस तरीके से मिलेगी, क्या हमने जो फॉर्म फिल किया है यहाँ पर जो कॉलेज चूज़ किए इसका प्रेफरेंस जो यहाँ पर हमने दिया है जिस तरीके से, और जो हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं उसका जो हमने प्रेफरेंस दिया है क्या इसी हिसाब से होगा या हमें यहाँ पर चेंजिंग होगी, तो कॉलेज में हमें एडमिशन कैसे मिलेगी, और ये जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है ये कब होगा। ये बहुत से डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। क्या हमने 3 पेपर सेलेक्ट किए हैं, क्या हमें तीनों का एग्ज़ाम है? अगर हम एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, हमें सिलेक्शन कैसे होगी? हमने जो सब्जेक्ट अभी चूज़ किया है, क्या हमें उसी में एडमिशन मिलेगी? फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स कैसे मिलेंगे? क्या कुछ होगा? तो ये सभी डाउट्स आपके मैं यहाँ इस वीडियो में क्लियर करूँगा, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया है, यहाँ पर आपने अपने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट चूज़ किए या 4 सब्जेक्ट चूज़ किए। तो इन सब्जेक्ट्स में से आपको किस सब्जेक्ट में यहाँ पर सिलेक्शन होगी, कैसे होगी? तो आपने यहाँ पर जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं एंट्रेंस के लिए, तो आपने उन सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, आपने यहाँ पर जनरल टेस्ट चूज़ किया है, तो आपने जनरल टेस्ट का ही एग्ज़ाम देना है। जब आप जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दोगे तो आपके सामने पॉइंट होंगे कि हमें इतने मार्क्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टूडेंट में से स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 200 मार्क्स हैं जनरल टेस्ट में, तो यहाँ पे किसी को 150 हैं, किसी को 140 हैं, किसी को यहाँ पर 100 है। ऐसे ऐसे आपके पॉइंट हैं, ये आपको जब आप जनरल टेस्ट दोगे वहाँ से आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। आफ्टर दैट आपका क्या सिस्टम होगा कि आपको यहाँ पर कॉलेज जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, कॉलेज जो है वो एडमिशन नोटिफिकेशन निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कश्मीर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालती है, जम्मू यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालती है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालती है कि आप आओ अपना फॉर्म फिल करो यहाँ एडमिशन के लिए। अब आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। अगर इस टाइम आपने फॉर्म में क्लस्टर यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं किया था, अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने फॉर्म निकाले, अब यहाँ पर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। वहाँ पर आपने ये देखना कि मैंने जनरल टेस्ट दिया था, अब जनरल टेस्ट की वजह से क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मैं इन इन सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हूँ, तो मैं इन सब्जेक्ट्स में फॉर्म फिल करूँगा या मैं फॉर्म फिल करूँगी। अब आपने प्रेफरेंस देनी है। अब यहाँ सिस्टम ये है, आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो यहाँ इन सब्जेक्ट्स में से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करोगे। जो आप सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगी। आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया, ऐसे यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। एग्जाम्पल के तौर पे सीट्स हमारे पास 90 हैं। अब टॉप 90 स्टूडेंट्स देखा जाएगा जनरल टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, तो उनको यहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन हो जाएगी। जो बाकी 10 स्टूडेंट्स बचेंगे जिनकी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुई, उनका देखा जाएगा इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो सेकंड प्रेफरेंस आपने जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है तो वहाँ पर आपने चूज़ करना है। आप उस टाइम अप टू 10 सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस दे सकते हो। जब आप 10 सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस दोगे, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, इसमें अगर ना हुई हिस्ट्री, इसमें ना हुई इस्लामिक स्टडीज़, इसमें ना हुई मैथ, ऐसे में एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में तो दी, तो अगर यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में अगर सिलेक्शन हुई तो अमर सिंह में होनी चाहिए, अगर अमर सिंह में ना हो सकी तो बिमना में होनी चाहिए, बिमना में ना हो सकी तो वुमेन कॉलेज में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने बाद में प्रेफरेंस देनी है, तो ये सिस्टम आपका होगा बाद में। तो फिर इसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, कितनी सीटें हैं, तो और प्रेफरेंस कौन सी दी है। तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितने पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पे पास और फेल का मसला नहीं है, आपने कोई भी एग्जाम दिया फेल और पास कोई नहीं है। अब यहाँ पर यह देखा जाएगा जब आप फॉर्म फिल करोगे कॉलेज के लिए, किस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल किया, उसमें टोटल सीट्स कितनी है, आपके पॉइंट कितने। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 सीट है, सिर्फ 90 स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म फिल किया, जो यहाँ पर 90 स्टूडेंट था उसको यहाँ पर सिर्फ 10 मार्क्स थे, तो वो भी तो सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि सीट 100 थी, 90 ने ही टोटल फॉर्म फिल किया, तो यहाँ पर उसका काम भी बन जाएगा। तो यहाँ पर पास मार्क्स का मसला नहीं है। फिर भी मैं बोलूँगा अपने हार्ड वर्क करना है, सीयूईटी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हो अच्छे से पढ़ो। आप कोशिश करो अपने एक सब्जेक्ट को फोकस करो, तो आप यहाँ पर जब 2-3 पर फोकस करोगे फिर एक भी अच्छे से ना हो पाएगा। जिस सब्जेक्ट में आपने अच्छे से ग्रेजुएशन करी, अब क्या होगा आपको, एग्जाम्पल के तौर पे किसी स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन होगी, अब वो क्या करेगा, अमर सिंह कॉलेज में हो गई। अब वो अमर सिंह कॉलेज में जाएगा, देखेगा पॉलिटिकल साइंस के साथ मुझे कौन सा सब्जेक्ट जुड़ता है। पॉलिटिकल साइंस के साथ उसको हिस्ट्री जुड़ती है, जियोग्राफी जुड़ता है, इकोनॉमिक्स जुड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट जुड़ता है, फिर वो वहाँ पर ऐड होगा, वो उसका हो जाएगा माइनर सब्जेक्ट। फिर उसको बाकी मल्टी डिसिप्लिनरी बाकी सब्जेक्ट वहाँ पर दिए जाएंगे, मगर यहाँ पर सिलेक्शन एक सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। तो जो आपने फॉर्म फिल किया, यहाँ पर आपने 2 सिटी यहाँ पर सेलेक्ट की हैं। तो यहाँ पर जो आपने 2 सिटी सेलेक्ट की हैं, उसमें से जो सिटी का सिलेक्शन होगा वो 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन-सी सिटी में है। तो फिलहाल सिटी का पता चलेगा 30 अप्रैल को।
और 21 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को 21 मई को ही एग्ज़ाम होगा, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं इस बार, तो किसी को 21 मई को होगा, किसी को 22 मई को, इवन कि किसी को यहाँ पर जून में भी एग्ज़ाम होगा। तो डिफरेंट डेट आपको होंगी। तो जनरल टेस्ट किसी को 21 मई को भी हो सकता है, तो जनरल टेस्ट बाकी किसी डेट को भी हो सकता है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको डिफरेंट डेट को एग्ज़ाम हो सकता है, मगर फर्स्ट डेट जो है वो 21 मई ही है। 21 मई से पहले नहीं होंगे एग्ज़ाम, 21 मई को आपका पहला एग्ज़ाम होगा। तो आपका पेपर पैटर्न जो है वो एमसीक्यूज़ टाइप होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। मतलब आपने वहाँ पे जाना है, आपके सामने पूरा सिस्टम होगा, कंप्यूटर होगा, तो वहाँ पर आपने उधर ही टिक विक करना है क्वेश्चंस को। तो वो आपको इस हिसाब से होगा। तो ये भी मैं आपको सिखाऊँगा कैसे आपने वो क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से करने हैं। और जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सीयूईटी में जो हुए थे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उस पे वीडियोज़ बनाऊँगा, सॉलिड क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको पूरी हेल्प होती रहे। और जो स्टूडेंट जनरल टेस्ट वाले हैं, उनकी मैं क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपकी क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जितने भी जनरल टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको यहाँ पर अच्छा फ़ायदा होगा और पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएँगे। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें अभी स्टूडेंट्स को सीयूईटी के बारे में पता ही नहीं है। फॉर्म फिल कर दिया है, मगर ये नहीं पता हमने करना क्या है आगे, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी अपनी एडमिशन जो है वो कंटिन्यू कर सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।